समाज है जिन्होंने मेरे को उठाया है, कहा है, वो संभालेंगे। वो इलेक्शन लड़ेंगी, मैं इलेक्शन थोड़ी लड़ूंगा। उन्होंने लड़ना है, देख लो, मैं तो आप बैठे हूँ आराम से। तो हैं बीजेपी के हम भी। हम नहीं यहाँ से, पिछली बार यहाँ 1100 वोट आई थी, अब की बार 4300 वोट आई। उन लोगों का बहम है कि उस एमसी ने वोट दुआ दी हूँ, ये नहीं है। सारा ओबीसी समाज है, उसके सगे भाई भी दूसरे के बस्ते बैठे थे। वीडियो देख लो, गांव वाला पूछ लो, 100 वोट उसकी मुश्किल से पड़ी होंगी, सारी ओबीसी समाज की वोट थी। सर वो ले रहा है, अब बता देगी पब्लिक उसको। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। आपको पता है हरियाणा जो है निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे में जो है पार्टियों ने टिकट का वितरण भी कर दिया है और आज जो है हम पानीपत के वार्ड नंबर 21 में पहुंचे हैं, जहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ही बहुत ज़्यादा नज़दीक रहे और उनके कार्यकर्ता रहे, और जो यहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनकी भी कहीं ना कहीं नज़दीकी जो है उनके साथ में नज़र आती रहती है। वीरेंद्र जी हैं जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी से प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनका जो है टिकट काट दिया है। और टिकट कटने के बाद में अब उन्होंने जो है निर्दलीय ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। और वीरेंद्र हवलदार जी हमारे साथ में हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, और उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि अब आगे की क्या रणनीति है और किस तरीके से वो जो है चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और क्या क्या योजना है, किन योजनाओं के तमाम चीज़ों पर बेबाकी से बातचीत करने के लिए वीरेंद्र जी सबसे पहले स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस। नमस्कार, आपके माध्यम से मैं आपको भी और आपकी जनता को भी बहुत बहुत नमस्कार। अच्छा वीरेंद्र जी, लगातार चर्चाएं चल रही थी कि जो है वीरेंद्र जी इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो है अब आप टिकट की दौड़ में थे, लेकिन टिकट आपका कट गया है। क्या मानते हैं कि क्या वजह रही? देखिए, पार्टी है, जो पार्टी ने निर्णय लिया है वो आप उनकी मर्जी है, लेकिन हम तो चुनाव एक जनता के माध्यम से, जनता हमारे को चुनाव लड़ा रही है, हम अपने आप को चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जनता की आवाज़ थी कि भाई वार्ड में एमसी को बदलना है या आपकी बार फेर बदल करना है। ये 10 साल हो गए हम, ये हमारा वार्ड 21 वार्ड सारा लगभग 90% ओबीसी समाज है इसमें। और उन लोगों ने मन बना लिया था अब की बार टिकट दूसरी को मिल जाए, तो अगर मेरे को टिकट नहीं मिलती, किसी और को मिल जाती तो हम जब भी लड़ते। तो वार्ड वालों ने ये घोषणा की है, मैं क्या कर सकता हूँ, जनता का फैसला है ये। और अपना निजी फैसला नहीं, मेरा कोई फैसला नहीं है। मतलब कि कुछ लोग बता रहे थे कि आप जो है काफी लंबे समय से तैयारी भी कर रहे थे। कितने समय से लगभग आपकी तैयारी चल रही थी? तैयारी तो मैं 10 साल से कर ही रहा था इस वार्ड में, 10 साल से लगे हुए थे, लेकिन ये नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ना ही है। ये तो जनता का फैसला होया कि आपने चुनाव लड़ना है। उन्होंने पहले तैयारी कर रखी थी, वे आपको टिकट दिलवाएंगे, कोशिश भी हमने काफ़ी की। और आपके माध्यम से बताऊं मैं, हमने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता तक हमने काफ़ी प्रयास किया कि अब की बार इसमें वार्ड को आप किसी दूसरे प्रत्याशी को बदलो, दूसरा कोई कैंडिडेट है, कोई भी आओ। हमने ये कहा था कोई भी आ जाओ, ये नहीं है मुझे टिकट चाहिए, किसी को दे दो। जनता बदलाव चाहती थी, लेकिन उन्होंने नहीं बदला, लेकिन अब जनता बदल देगी। अगर किसी और का टिकट होता तो भी आप पार्टी के साथ रहते? हाँ बिल्कुल, आज भी मैं पार्टी के साथ हूँ और जीत का भी पार्टी के साथ हूँ। जीतने के बाद बीजेपी में जाएंगे? बिल्कुल हैं बीजेपी के हम भी। हम नहीं यहाँ से, पिछली बार यहाँ 1100 वोट आई थी, अब की बार 4300 वोट आई। उन लोगों का बहम है कि उस एमसी ने वोट दुआ दी हूँ, ये नहीं है। सारा ओबीसी समाज है, उसके सगे भाई भी दूसरे के बस्ते बैठे थे। वीडियो देख लो, गांव वाला पूछ लो, 100 वोट उसकी मुश्किल से पड़ी होंगी, सारी ओबीसी समाज की वोट थी। सर वो ले रहा है, अब बता देगी पब्लिक उसको, पता लग जाएगा। मतलब कि बिल्कुल मन से, मतलब कि डटे हुए हैं आप मैदान में? मैं नहीं, जनता का माध्यम है, जनता डटाती है। जब जनता पीछे हट जाएगी तो मेरे पल्ले क्या है, जनता ने का ही सही होगा ये। मतलब कि वीरेंद्र जी, आप देखते होंगे कि एक तरफ पार्टी है, बड़े तामझाम होते हैं, बड़े बड़े लोग प्रचार में आएंगे, तो उससे कहीं ना कहीं दिलों की धड़कन नहीं बढ़ेगी? कुछ नहीं बढ़ती, जब तक सही होगा ना, जब तक परमात्मा है, जब तक परमात्मा साथ है, कोई धड़क नहीं बढ़ती, कोई कुछ नहीं होता। और आपको दिखा दूंगा, जब इस वार्ड का गिनती खुलेगी क्या रिजल्ट आएगा, देख लेना आप। लोगों का प्रयास है बदलना, मेरा प्रयास नहीं है। आपसे और मेरे से कुछ होता है, ये सरकार बदलने लोग, हमारे से क्या होता। पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी हो जाए जब हमारी चले तो, लेकिन चलती कहाँ है, पब्लिक का मन बनता। अब दिल्ली में पब्लिक का मन बन गया आगी, तो यहाँ पब्लिक का मन बना हुआ है बिल्कुल 100%। मतलब कि पार्टी के जो और कार्यकर्ता होंगे भाजपा के, वो भी कहीं ना कहीं आपसे नाराज होंगे कि आपकी ने निर्णय ले लिया, आप पार्टी के जो है अलग से जाकर के पार्टी के प्रत्याशी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। वो मेरे साथ भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पार्टी छोड़ के देखो, हमने दोनों में सिंबल बना लड़ाओ, पता लग जाएगा कितना डिफरेंस है।
ये सारी जगह ऐसा थोड़ा है, बीजेपी पार्टी 90 सीट बांटी है, सारे जीत गए। जिसमें जितना जोर होगा, जहां पब्लिक खड़ी हो जाएगी वो जीत जाएगा। सौभाग्य हमारा है, उसका है, वो परमात्मा बताएगा, टाइम आएगा जब। मतलब ये मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपके चुनाव में? किन मुद्दों को लेकर आप पब्लिक के बीच में जा रहे होंगे, जनता के बीच में जा रहे होंगे? मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो सबसे पहले अपने वार्ड का विकास होता है। जब कुछ हमारा सत्ता हासिल होगी, हम दिखाएंगे काम करके। जैसे सफाई का काम है, शिक्षा है, चिकित्सा है, काम तो बहुत है वार्ड के अंदर। कोई किसी का सिलाई सेंटर खुलवा दिया, गलियों में पानी की बहुत अव्यवस्था है, पानी नहीं है सब सारी गलियों में। अब हम राउंड लगा रहे हैं वार्ड में, बहुत सारे कहते हैं लोग हमारे घर पानी नहीं है, पीछे पानी है तो उसमें गारा वगैरह आती है, सफाई की तरफ ध्यान नहीं देते। काफ़ी असुविधाएं हैं लोगों के अंदर। कच्ची गलियां बहुत है अभी, ऐसा नहीं है कि सारा ये पक्की गलियां होगी। हमारे अंदर हमारे वहाँ गलियां बनाई है, हम देख रहे कोई ऊंची है कोई नीची है, बनाई मापी उसके पैसे काट दिए। चलो जैसा भी कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे बहुत हैं। सबसे पहले सफाई ऐसी होनी चाहिए, जैसे हम घर में सुबह उठते ही सफाई करते हैं, वार्ड की अपनी सफाई सबसे अहम रोल है। दूसरा शिक्षा और चिकित्सा, शिक्षा का माध्यम और चिकित्सा का माध्यम। और दूसरा, यहाँ हमारे पास गर्ल स्कूल नहीं है, हमारे शिक्षा मंत्री है, हम अरदास करेंगे उनसे भाई यहाँ एक गर्ल स्कूल भी बन जाए, बहुत अच्छा होगा, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, दूर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जो और मतलब कि जो पहले यहाँ पर जो है पार्षद रहे, जो अब समस्या आप बता रहे हैं, उनके समय से भी ये समस्या होगी क्या? उन्होंने ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों पे? उन्होंने तो अपने बिजनेस तौर पर काम किया है। जिस गली को बनाना है, पहले कच्ची है, उसके सारे प्लाट खरीद लिए, फिर वो गली पक्की कर दी, फिर वो बेच दिए, फिर अगली कर दी। देखो, सरकार पैसा बहुत दे रही है, सरकार में मंत्री जी भी अच्छे हैं, मुख्यमंत्री जी भी अच्छे हैं, पैसा इसको बहुत दिया है। इसने किस, सब ने पता है किस तरीके से यूज किया है। वो यहाँ तक थोड़ी पता उन्होंने भाई इसने क्या किया है। भाई गली पक्की कर दी, सारे वार्ड में सब पूरे शहर में पक्की हो रही हैं गलियां, तो सारे वार्डों में पक्की हो रही हैं। कोई घर से थोड़ी कर दी, हम बन जाएंगे घर से थोड़ी कर देंगे, सरकार पैसा देती है, बनाते हैं। लेकिन उसने अपने बिजनेस टाइप से काम किया है। अब जनता उसको बता देगी कितना रोष है। मतलब कि वो रोष है, वो इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल 100% मिलेगा। आप देख लेना 10 साल में इसके पास इतने लोगों को इन्हें जो कर रखे है ना, गा कर रखे हैं, वो आप सामने, हमारे सामने भी आ रहे हैं, हमारे को बता रहे हैं लोग भाई इसने ये कर रखे है, ये कर रखे। हम कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, इलेक्शन लड़ाओ और जिताओ, और जब आपको बता देंगे क्या काम होता है। मतलब कंपटीशन किससे मानोगे आप, अगर चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा? कंपटीशन तो चलो भाजपा के साथ है ही, मान ले इस प्रत्याशी के साथ है, लेकिन कंपटीशन तो है ही नहीं। उसकी वोट कितनी है? सारा ओबीसी समाज है, जिन्होंने मेरे को उठाया है, कहा है, वो संभालेंगे कर, वो इलेक्शन लड़ेंगी। मैं इलेक्शन थोड़ी लड़ूंगा, उन्होंने लड़ना है। देख लो, मैं तो आप बैठे हूँ आराम से, इलेक्शन तो उन लोगों ने लड़ना है। वो घर घर जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, कह दिया आराम कर, हम लड़ेंगे इलेक्शन, पब्लिक ने कहा। क्या संदेश आप जनता को देना चाहेंगे? मैं जनता को संदेश देना चाहूंगा सबसे पहले कि आप 9 मार्च को एक एक वोटर अपनी वोट डाल करके इस उत्सव में शामिल हों, ताकि पता लगे जनता को किसके तरफ पूरी जनता है। सभी से अपील है मेरी कि हर आदमी, लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चा हो, जिसकी उम्र 18 साल, जिसकी वोट बन गई है, सभी से अनुरोध करेंगे, सभी आप वोट डालने का कष्ट करें। नमस्कार। तो आप देख सकते हैं वीरेंद्र जी हमारे साथ में थे। हालांकि हमने इनसे बातचीत की और जानने की कोशिश की कि इन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में और किस तरह से चुनाव लड़ने की इनकी जो है तमाम तरीके से तैयारी है। तब तक के लिए देखते रहिए ब्रेकिंग प्लस न्यूज़। ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ अभी आपको दिखाएगा कि आखिर किस तरह का चुनावी स्थिति यहाँ पर बन रही है और क्या इस चुनावी रंग में किस तरह के रंग देखने के लिए मिलने वाले। कैमरा पर्सन देव के साथ मोहन।